हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनमोल विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत का इतिहास इस बात की मिसाल पेश करता है कि धर्म सत्ता का स्रोत यानी ताकत का साधन रहा है। जहाँ पर साधु संतों व पुरोहितों का आम लोगों पर हमेशा दबदबा और प्रभुत्व रहा है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि कई बार तो यह एक मजिस्ट्रेट से अधिक पावरफुल होता है। में हर एक बात, यहाँ तक कि हड़तालें व चुनाव भी बहुत आसानी से धार्मिक स्वरूप में मोड़ दिए जाते हैं और बहुत आसानी से धार्मिक में रंग देते हैं। किसी बात व्यक्ति पर धर्म की ताकत का उदाहरण रोम के समान लोगों के मामले में ही दिया जा सकता है। वहाँ के प्लेबियन लोगों ने लोकतंत्र के तहत सर्वोच्च कार्यकारिणी में अपने हिस्से के लिए संघर्ष किया था और अपने एक प्लेबियन लोगों की असेंबली कमेटियां सिचुरियाटा काउंसिल यानी प्रतिनिधि को नियुक्त करवाया था, जिसका चयन एक अलग निर्वाचन संस्था द्वारा किया गया था, जो कि रोम के मूल निवासियों की अलग सत्ता होती थी। उन्होंने अपना अलग प्रतिनिधि इसलिए चाहा था क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि प्रशासन चलाने में विशिष्ट लोगों के प्रेटिशियन काउंसिल के प्रतिनिधि उनके साथ भेदभाव हमेशा करते रहते हैं। इससे उन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ क्योंकि रोम के लोकतांत्रिक संविधान में एक प्रतिनिधि को दूसरे प्रतिनिधि के काम को वीटो करने का अधिकार मिला है। लेकिन क्या हकीकत में उन्हें अधिकार मिला है? जवाब में नहीं है। रोम के प्लेबियन कभी भी अपना ऐसा प्लेबियन प्रतिनिधि नहीं ढूंढ सके जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हो और जो एक विशिष्ट प्रतिनिधि से स्वतंत्र रूप से काम कर सके। आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि समान तौर पर समान जनता को अपने लिए काफी मजबूत प्रतिनिधि चुनना चाहिए क्योंकि उसका चुनाव समान लोगों की अलग से तय निर्वाचन सूची द्वारा होता था। यहाँ पर सवाल यह है कि वे अपना एक मजबूत प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन सके जो उनका प्रतिनिधि होता था। इसका उत्तर इस सच्चाई में है कि धर्म किसी व्यक्ति के दिमाग पर किस तरह शासन करता है। वह पूरे रोमन समाज में यह स्वीकृति प्रथा थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी तब तक अपने ऑफिस का काम शुरू नहीं कर सकता था जब तक कि कोई पुरोहित या धर्मगुरु यह नहीं कह देता था कि वह डेल्फा देवी को स्वीकार करे। वहाँ पर देवी के मंदिर का मुख्य पुजारी विशिष्ट वर्ग का होता था। वे सब प्रेटिशियन लोग ही थे। इसलिए जब भी समान वर्ग से कोई ऐसा प्रतिनिधि चुना जाता था तो विशिष्ट वर्ग का सख्त विरोधी होता था। या जैसा कि भारत में प्रचलित शब्दों के अनुसार सामुदायिक होता है, तो डेल्फा देवी का अवतार विशिष्ट वर्ग बेहिचक ये घोषणा कर देते थे कि वह देवी को मंजूर नहीं है। इस प्रकार रोम के मूल प्लेबियन लोगों को धोखे से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेबियन लोगों ने भी अपने आप को धोखा दिया था। जाने की आज्ञा इसलिए दी, यानी स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने दी, क्योंकि वशिष्ठ वर्ग के प्रोटेशियन लोगों की तरह उनका भी यह दृढ़ विश्वास था कि किसी सरकारी अधिकारी को अपने पद का कामकाज शुरू करने से पहले डेल्फा देवी की मंजूरी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों द्वारा सिर्फ चुना जाना ही काफी नहीं होता है। यदि समान
प्लेबियन लोगों ने यह मांग की होती कि चुनाव ही पर्याप्त है और देवी की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो वे उस राजनीतिक अधिकार का पूरा लाभ उठा सकते थे जो उन्होंने हासिल किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति चुनना मंजूर नहीं किया जो उनके लिए काम स्वीकार जब होता, जबकि टेल्फा देवी के लिए अधिक स्वीकार व लाभदायक होता था, जिसका असल में अर्थ था कि वे ब्रिटिशियन लोगों के अधिक आज्ञाकारी और उनका पसंद का ज्यादा ख्याल रखा जाता था।